मूवी स्टार्ट होती है तो हम स्टीव को अपने बेटे के रूम में जाते हुए देखते हैं। स्टीव पीटर से चार्ली के बारे में पूछता है लेकिन वो सोया हुआ होता है। स्टीव वुड हाउस में जाता है जहां चार्ली सो रही होती है। फिर हम एनी को अपनी मदर का फ्यूनरल अटेंड करते हुए देखते हैं। एलन ने एक बहुत अजीब साइन का लॉकेट पहना हुआ होता है और एक शख्स चार्ली को देख के स्माइल कर रहा होता है जैसे वो उसे जानता हो। फ्यूनरल के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और हम एनी को अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखते हैं। स्टीव पीटर को गुड नाइट बोलता है और एनी चार्ली के पास जाती है। चार्ली अपनी ग्रैंडमा एलन के बहुत क्लोज थी और वो एलन के साथ ही रहती थी। चार्ली कहती है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, तो एनी कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारी ममा। चार्ली उसे बताती है कि एलन को लड़का चाहिए था लेकिन वो लड़की है तो इसलिए वो उसे इतना पसंद नहीं करती थी। फिर एनी स्टोर में जाती है जहां उसे अपनी माँ का लेटर मिलता है कि आवर सेक्रीफाइस विल बी वर्थ इट। वो लाइट बंद करती है तो उसे उसकी मदर नजर आती है। वो डर के लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। स्कूल में टीचर चार्ली को स्टडी पे फोकस करने का कहते हैं तो वहाँ पे एक बर्ड शीशे से टकराता है। पीटर अपनी क्लास में चुपचाप बैठा हुआ होता है। चार्ली उसी पिजन का सर काट रही होती है तो दूर से एक औरत उसे देख के स्माइल करती है और अपना हाथ हिला रही होती है। एनी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है तो उसे अपनी मॉम का रूम ओपन मिलता है जहाँ उसके बेड के पास एक ट्रायंगल बना होता है। वो स्टीव से पूछती है कि मेरी मॉम के रूम में तुम तो नहीं गए थे। स्टीव कहता है कि नहीं। वो फिर वो रूम को लॉक कर देते हैं। तभी उसे कब्रिस्तान से कॉल आती है कि एलन की बॉडी को कोई निकाल कर ले गया है। वो ये बात एनी को नहीं बताता कि कहीं वो अपसेट ना हो जाए। एनी उसे कहती है कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ लेकिन वो काउंसलिंग की क्लास में जाती है जहाँ वो सबको बताती है कि उसकी मदर बहुत अजीब थी। उसके फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी और मेरा भाई जो कि 16 साल का था उसने मॉम के रूम में सुसाइड कर लिया था। यहाँ एक नोट लिखा हुआ था कि मॉम मेरे अंदर किसी को लाना चाहती है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे अपनी मॉम को दे दिया जिसे उन्होंने अपने बहुत क्लोज कर लिया था। अब पीटर नशा कर रहा होता है तो उसे मैसेज आता है कि कल पार्टी है तो टाइम से आ जाना। चार्ली को अपने रूम में लाइट नजर आती है तो वो पिजन का सर लेकर रूम से निकल जाती है। एनी को क्लाइंट का मैसेज आता है कि हम प्रोजेक्ट की पिक्चर देखना चाहते हैं। तब पीटर मॉम से कार की की लेने आता है ताकि वो पार्टी पे जा सके लेकिन मॉम कहती है कि अपनी सिस्टर को साथ लेके जाओ। चार्ली को दूर एक औरत आग के साथ बैठी नजर आती है यानी कि कोई सैनिक रिचुअल कर रही होती है लेकिन तभी एनी उसे पकड़ के घर में लाती है और उसे कहती है कि अपने भाई के साथ पार्टी में जाओ। वो दोनों पार्टी में जाते हैं तो एनी अपने रूम का डिजाइन चेक कर रही होती है जिसमें उसकी मॉम उन्हें सोता हुआ देख रही होती है। पीटर एक लड़की के साथ वीट पीने के लिए ऊपर जाता है। चार्ली को कहता है कि तुम वो सामने पड़ा हुआ केक खा लो। वो मना करती है लेकिन पीटर फिर भी चला जाता है। वो केक खाती है तो उसका सांस बंद होने लग जाता है। पीटर उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है तो चार्ली का सांस बिल्कुल ही बंद होने लग जाता है। वो मुंह कार से बाहर निकालती है ताकि सांस ले सके लेकिन तभी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है जो कि मुर्दा हालत में होता है। पीटर कार को बचाता है और सड़क से उतर जाता है। तभी चार्ली का सर खंबे में लगता है जिससे उसका सर टूट के अलग हो जाता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो रोता है और चुप करके अपने रूम में जाके लेट जाता है। अगली सुबह हम चार्ली का सर रोड पे पड़ा हुआ देखते हैं और उसके पेरेंट्स बहुत रोते हैं। पीटर बाहर खड़ा उनकी आवाजें सुन रहा होता है। फिर वो चार्ली को दफनाते हैं। सब लोग उनके घर में अफसोस के लिए आते हैं लेकिन कोई भी अपने रूम से नहीं निकलता। स्टीव अपनी बेटी की पेंटिंग देख रहा होता है तो उसे वो बहुत याद आती है। पीटर क्लास में बैठा होता है तो उसे वो सीन याद आता है और फिर वो वीट पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। तभी उसे उसका सांस बंद होते हुए फील होता है लेकिन उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही होती है। अब वो साइकिल पे घर आता है तो हम एनी को कार में बैठा हुआ देखते हैं लेकिन पीटर को ये नहीं नजर आता। वो हिम्मत करके घर के अंदर जाता है तो एनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। अब वो फिर से काउंसलिंग क्लास के बाहर जाती है लेकिन अंदर नहीं जा पाती। वो वहाँ से जाने लगती है तो एक औरत मिलती है जो उसे उसकी मदर का अफसोस करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ देखा था। मैं होप करती हूँ कि तुम बेहतर हो। वो उसे बताती है कि मेरी बेटी भी मर गई है। तो जोआना उसे बताती है कि मेरा बेटा और मेरा ग्रैंडसन भी डूब के मर चुका है कुछ माह पहले ही। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो मेरा एड्रेस लो, जब भी तुम्हें बात करने का दिल हो तो मेरे पास आ जाना। वो घर आती है और सोने की एक्टिंग करती है। उसका हस्बैंड उसे हौसला देता है लेकिन वो कैबिन में चली जाती है जहाँ चार्ली सोया करती थी। पीटर सोया होता है तो उसे चार्ली के पास होने का एहसास होता है। वो डर के उठ जाता है। एनी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है तो उसे वो एड्रेस मिलता है। वो वहाँ जाती है तो उसे अपनी मदर जैसा डोरमेट नजर आता है। फिर वो बैठकर उसे चार्ली के बारे में बताती है कि कैसे उसका सर टूट के रोड पे गिरा हुआ था और बहुत रोती है। जोआना एनी से पूछती है कि तुम्हारा अपने बेटे से रिलेशन कैसा है तो वो बताती है कि 2 साल पहले जब वो स्लीप वॉकिंग किया करती थी तो उसने अपने बच्चों पे पेन फेंक दिया था और उन्हें जलाने वाली थी कि पीटर ने उठ के चीखना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसे होश आया। तब से उनका रिलेशनशिप बहुत खराब है।
वो घर आके चार्ली के एक्सीडेंट का सीन बनाती है तो स्टीव उसे देख लेता है और उससे नाराज होकर नीचे आ जाता है। अब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एनी चार्ली को बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मर चुकी है और तुमने मुझे एक दफा भी सॉरी नहीं कहा। वो कहता है कि आपने उसे पार्टी पर जाने के लिए कहा था तो आप भी मुजरिम है जितना मैं मुजरिम हूँ। वहाँ से उठ के चली जाती है। अगले दिन एनी को जोआना नजर आती है। वो बहुत खुश होती है। वो उसे बताती है कि उसे एक रिचुअल पता लगा है जिसके थ्रू वो अपने ग्रैंडसन से बात कर पाती है। वो उसे घर ले जाती है और वहाँ उसे अपने ग्रैंडसन से कांटेक्ट करके भी दिखाती है। जोआना उसे बताती है कि कैंडल ऑन करके अपनी बेटी की कोई चीज अपने पास रखना और हाँ तुम्हारी फैमिली घर पे मौजूद होनी चाहिए। वो कार में घर आती है तो उसे बैक सीट से चार्ली की आवाज आती है। फिर रात को उसे अपने ऊपर बहुत सी चूंटियां नजर आती हैं तो वो पीटर के रूम में जाती है जहाँ उसके पूरे मुंह पर चूंटियां ही मौजूद होती हैं। फिर वो एनी को आवाज देता है तो वो उसे बताती है कि मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बनना चाहती थी लेकिन मेरी मॉम ने मुझे प्रेशर दिया था। फिर उसके सामने पीटर को आग लग जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। एनी पीटर और स्टीव को उठाती है और नीचे लेकर जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसने चार्ली से कांटेक्ट किया है और वो उन दोनों को भी वो फील करवाना चाहती है। वो उसे पागल समझते हैं लेकिन वो फिर भी उनके हाथ गिलास पर रखती है तो गिलास हिलना शुरू कर देता है। वो दोनों डर के पीछे हो जाते हैं। तभी चार्ली की रूह एनी में आ जाती है और वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। ये सब देख के पीटर बहुत रोता है। स्टीव एनी पर पानी डालता है जिसकी वजह से उसे होश आता है। अगले सीन में हम पीटर को उसके रूम में सारी रात बैठा हुआ देखते हैं। फिर वो क्लास में भी गुमसुम बैठा होता है कि उसे वही लाइट नजर आती है जो चार्ली को नजर आती थी। फिर वो साइड मिरर में जाके गुम हो जाती है। पीटर को उसका अक्स स्माइल करते हुए नजर आता है। वो डर के क्लास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब स्टीव एनी को कॉल करता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे को अटैक आ रहे हैं। उनमें लड़ाई होती है तो एनी अपना सारा डिजाइन गुस्से से तोड़ देती है। रात को एनी को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर चार्ली के रूम में जाती है जहाँ उसे उसकी बुक पर पीटर के फेस खुद ड्रा होते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ पीटर को चार्ली अपने रूम में नजर आती है और कोई चीज उस पर अटैक कर देती है। तब हम एनी को उसके सामने देखते हैं। पीटर को लगता है कि ये सब एनी ने किया है लेकिन वो उससे कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसकी कसूरवार मैं हूँ तो मैं ही इसे रोकूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कुछ सोचकर नोटबुक को जलाने के लिए आग में फेंक देती है लेकिन जैसे ही बुक को आग लगती है तो उसे भी आग लगना शुरू हो जाती है तो उसे मजबूरन वो किताब आग से निकालनी पड़ती है। वो अगले दिन जोआना के घर जाती है तो उसे फ्लोर मैट नजर आता है और रूम के अंदर स्टैनिक रिचुअल के बीच में पीटर की पिक्चर भी नजर आती है। वो फौरन घर जाती है और एलन के सामान में देखती है तो उसे सेम फ्लोर मैट नजर आते हैं और जो लॉकेट एलन ने पहना होता है उसके साइन की बुक भी मिलती है। वो बुक खोलकर देखती है तो हमें किंग पेमन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हेल के 8 किंग्स में से एक किंग है। अब उसे पता लगता है कि उसकी मॉम एलन एक डिमोनिक कल्ट की मेंबर थी और वो पेमन को इस दुनिया में लाना चाहती थी जिसके लिए उसने पहले अपने बेटे को यूज़ किया और उसे टॉर्चर किया लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। अब एनी को एलन पे शक था जिसकी वजह से एनी ने एलन को कभी पीटर के पास नहीं जाने दिया। हाँ लेकिन वो उसे चार्ली के पास जाने देती थी। एलन ने पेमन को चार्ली की बॉडी में लाने की कोशिश की थी लेकिन क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए वो उसे वहाँ नहीं ला सकी जैसे कि चार्ली ने बताया था कि एलन को एक लड़का चाहिए। एनी को एलन और जोआना की पिक्चर भी नजर आती है, ये भी कि वो सब लोग इसकी फैमिली के साथ कुछ स्टैनिक रिचुअल भी कर रहे हैं। एनी घर आके ऊपर वाले हिस्से में जाती है तो उसे एलन की सरकटी लाश वहाँ पे पड़ी हुई मिलती है और दीवार पर पेमन का साइन भी बना होता है। पीटर क्लास में चुप करके बैठा होता है कि उसे चार्ली की आवाज आती है। फिर अचानक उसकी बॉडी अकड़ जाती है और खुद उसका सर टेबल पर बजता है जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीखने लग जाता है और सारे क्लास फेलोज भी डर जाते हैं। स्टीव अपने बेटे को घर लेके आता है तो उसकी ये हालत देख के बहुत रोता है। एनी स्टीव को बताती है कि उनके घर के ऊपर बॉडी मौजूद है जो कि उसकी मॉम की लगती है। वो उसे देखता है और क्या समझता है कि ये सब एनी ने किया है। एनी उससे सब एक्सप्लेन करती है, उससे पिक्चर्स भी दिखाती है जिसमें जोआना और एलन साथ होती हैं। वो उसे कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैंने चार्ली को बुलाया और उनकी हेल्प की। अब हमें ये बुक जलानी होगी लेकिन जैसे ही इस बुक को आग लगेगी तो मैं भी जल के मर जाऊंगी। वो स्टीव से कहती है कि तुम ये बुक आग में फेंक दो क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही। वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन एनी तंग आकर खुद ही वो बुक आग के अंदर फेंक देती है लेकिन उसे आग लगने की बजाय स्टीव को आग लग जाती है और वो जलकर वहीं मर जाता है। और तभी एनी भी पोजेस्ड हो जाती है। पीटर रात को उठता है और नीचे आता है तो उसके डैड जलकर मर चुके होते हैं जिन्हें देख के वो बहुत अपसेट होता है और एनी उसके पीछे दीवार पे चिपकी हुई होती है। पीटर को अपने पास एक नंगा आदमी नजर आता है। तभी एनी उस पर अटैक कर देती है। वो भाग के ऊपर जाता है
तो उसे उस जगह पे अपनी पिक्चर नजर आती है जहाँ पे एलन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी एनी हवा में उड़ते हुए अपने दोनों हाथों से चाकू अपने गले में मार रही होती है। पीटर को आवाज आती है तो उसके सामने 3 और नंगे लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें देख के वो डर जाता है और ऊपर से जंप कर देता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो एनी की लाश को उड़ते हुए ट्री हाउस में जाते हुए देखता है। वो उठकर वहां जाता है तो वहां पर बहुत से लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं। एनी और एलन की सर कटी बॉडीज पेमन के मुजस्मे के सामने झुकी हुई होती हैं। जुआना और बाकी लोग पीटर के आगे झुके हुए होते हैं। वो चुप करके उन्हें देख रहा होता है। जुआना उठ के एक ताज पीटर के सर पे रखती है और कहती है कि चार्ली रिलैक्स हो जाओ, तुम पेमन हो, हमने एक मेल हेल्दी बॉडी तुम्हें दी है। अब हमें अपनी दौलत, शोहरत और लोगों को हमारा गुलाम बनाना सिखाओ, जैसे कि हमने खुद को तुम्हारा गुलाम बनाया है। जिसका मतलब है कि पेमन अब पीटर की बॉडी में आ चुका है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।